क्या आपने नोटिस किया है आज के यंग इंडियंस पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। हम पहले से ज़्यादा जिम्स जाते हैं, पहले से ज़्यादा फिटनेस ऐप्स को यूज़ करते हैं और परमानेंटली उनको फॉलो भी करते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं और उनको खरीदते भी हैं। हेल्थ के बारे में ना जाने कितनी सारी वीडियोस देखते हैं और फिर भी हर जगह एक ही कंप्लेंट सुनने को मिलती है, विच इज़ वेरी कॉमन। भाई एनर्जी ही नहीं रहती, सुबह उठने का मन नहीं करता, दिमाग हमेशा फॉगी रहता है, पूरा दिन थकान रहती है और एक कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में कोई भी टास्क करने से पहले। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं हो रहा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है, ये जिम जाने वालों के साथ हो रहा है और कई बार उन लोगों के साथ हो रहा है जो जेन्युइनली अपनी हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश एकदम 100% तरीके से कर रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर हमारा लाइफस्टाइल पहले से बेटर है तो पूरा देश इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? वाई इज एन एंटायर जनरेशन लिविंग ऑन परमानेंट लो बैटरी? और नहीं, मैं यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बोलना आया हूँ कि भाई 8 घंटे की नींद लो और एकदम सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सच बताऊँ, सच तो ये है कि बहुत सारे लोग 7 से 8 घंटे सोते भी हैं, फिर भी उनकी थकान ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगले कुछ मिनट्स में इस मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे और वीडियो के एंड तक शायद आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ स्लीप, प्रोटीन या एक्सरसाइज की है ही नहीं। प्रॉब्लम उस लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क की है जिसमें आज हम सब जी रहे हैं। और शायद इसी वजह से पहले से ज़्यादा कनेक्टेड होने के बावजूद पहले से ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। रियल एग्जांपल लेते हैं। सुबह अलार्म बजता है, आप स्नूज करते हो, फिर दोबारा स्नूज, फिर दोबारा स्नूज, फाइनली आप उठते हो और बेड से उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी नोटिफिकेशंस, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन पता ही नहीं चलता और 30 मिनट आपके निकल जाते हैं। और अजीब बात यह है कि बेड से उठते ही आप फ्रेश फील नहीं करते। आपको लगता है कि जैसे आप पहले ही से बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हो या एकदम थक चुके हो। या सिर्फ आप नहीं हो, मिलियंस ऑफ इंडियंस एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब वो सुबह उठ रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लासेस में नींद से लड़ रहे होते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तीसरी कॉफ़ी के बाद भी ऑफिस के अंदर फोकस नहीं कर पा रहा है, जिम वाले वर्कआउट के बाद भी वर्कआउट तो कर रहे हैं लेकिन रिकवरी वीक है। हम फिजिकली पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं लेकिन मेंटली और बायोलॉजिकली पहले से ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। और इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर हम फिजिकल मेहनत कम कर रहे हैं तो हम इतने ज़्यादा थक क्यों रहे हैं? सोचो इस बारे में। इसका जवाब समझने के लिए हमने बॉडी के एक हिडन सिस्टम को समझना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे आपके ऑफिस में भी होता होगा। और इस सिस्टम को दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। पहला है कॉर्टिजोल। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको बोला जाता है बॉडी का स्ट्रेस अलार्म। जब ब्रेन को लगता है कि कोई चैलेंज या डेंजर है तो कॉर्टिजोल रिलीज होता है। दूसरा है एडेनोसिन। ये पूरे दिन बिल्टअप होता रहता है और रात को बॉडी को डीप स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है। आइडियली दोनों सिस्टम्स बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में करते हैं। दिन में अलर्टनेस, रात में रिकवरी। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने ये बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया है। आज बहुत सारे लोग फिजिकली सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं लेकिन उनका जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है। अलर्ट कैसे हो सकता है? नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल प्रेशर, कंपैरिजन, न्यूज़, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? बॉडी को प्रॉपर रिकवरी सिग्नल ही नहीं मिलता। और यहीं से शुरू होती है क्रोनिक फटीग की स्टोरी। लेकिन अभी पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, क्योंकि असली प्रॉब्लम उस जगह छुपी है जहां हम रोज़ वॉलेंटरली अपना टाइम देते हैं और शायद अपनी एनर्जी भी। लेट्स टॉक अबाउट द 5 बिगेस्ट एनर्जी थीव्स। रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन उठाना, ये हम सब करते हैं, लेकिन वो 10 मिनट अक्सर 45 मिनट्स बन जाते हैं और कभी कभी तो 90 मिनट्स भी हो जाते हैं। स्क्रॉल करते करते रात के 2 भी बज जाते हैं और कभी कभार पूरी स्लीप स्केड्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फ़ोन की ब्राइट लाइट और एंडलेस कंटेंट आपके ब्रेन को सिग्नल देता रहता है अभी भी एक्टिव रहना है। रिजल्ट, स्लीप डिलेड, रिकवरी डिलेड, नेक्स्ट डे एनर्जी डाउन और फिर साइकिल रिपीट होता है। और मुझे लगता है कि ये सब रिलेटेबल सेक्शन है। सच बताओ, क्या आप फ़ोन इसलिए चलाते हो क्योंकि आपको रील्स,
इतनी ज़्यादा पसंद है या उसकी आपको लत लग गई है? या इसलिए क्योंकि पूरे दिन में वो एक ही सिर्फ़ वक़्त मिलता है जो सिर्फ़ आपका होता है, जिसको पहले तो मी टाइम बोला जाता था और आज की डेट में भी मी टाइम बोलते हैं। लेकिन वो मी टाइम क्या हो गया है? स्टूडेंट के लिए कोचिंग के बाद, एम्प्लॉय के लिए ऑफ़िस के बाद, बिज़नेस ओनर के लिए पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद। हम कहते हैं बस थोड़ा-सा मी टाइम मिल जाए और धीरे-धीरे हम अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए अपनी नींद बेच देते हैं। यही रिवेंज स्क्रॉलिंग है और ये साइलेंटली एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है। मैं आपको ये सब सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर नहीं बता रहा हूँ। मेरी एसीएल सर्जरी के बाद भी मुझे लगता था कि रिकवरी का मतलब सिर्फ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज होता है। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, रिहैब कर रहा था, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते थे जब एनर्जी कंप्लीटली ज़ीरो लगती थी। बॉडी हैवी लगती थी, माइंड फॉगी लगता था, मोटिवेशन लो लगता था। तब मुझे समझ आया कि रिकवरी सिर्फ मसल्स की नहीं होती, रिकवरी ब्रेन की भी होती है, रिकवरी स्लीप की भी होती है, रिकवरी स्ट्रेस लेवल्स की भी होती है। और जब तक ब्रेन सेफ फील नहीं करता, बॉडी फुल रिकवर नहीं करती। ये रियलाइजेशन मेरे लिए गेम चेंजर की तरह था। अगर आप हर वक्त थके हुए फील करते हो हो सकता है प्रॉब्लम आप नहीं हो सकता है आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो कॉन्स्टेंटली आपकी अटेंशन को डिमांड करता है। और इतना ज़्यादा अटेंशन डिमांड होता है, उतनी ही ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत आपको पड़ती है। इसलिए अगले 7 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। सुबह 20 मिनट सनलाइट, रात को फ़ोन दूर, डेली मूवमेंट और थोड़ा सा बेटर फूड, बस इतना। लेकिन ये करना इतना इजी नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक सॉलिड प्लान बता देता हूँ आपको जो आप फॉलो कर सकते हो। एक प्लेन पेपर ले लो, ठीक है? प्लेन पेपर लेने के बाद उस पर अपना डेली डेट आपको लिख दो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये प्रैक्टिकली मैंने किया है। आप अगर देख रहे होंगे ना इधर की तरफ, आपको ये आउट ऑफ फोकस में कुछ पेपर यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। कोई भी चीज़ आपको कोई भी हैबिट करनी है, उसको एक कैलेंडर बनाओ और उस कैलेंडर पे 1 से लेके 30 तक, जैसे कि आज जो भी जून है, आज आज क्या जून है? आज है 9 तारीख है, ठीक है? मान लो आप 9 जून का ये वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप नेक्स्ट संडे से, नेक्स्ट मंडे से आप स्टार्ट करते हो। उससे लेकर अगले 30 दिन तक की डेट लिखो और ड्यूरेशन लिखो कि आज आपने कितनी बार फ़ोन चलाया, इतना। और सब आप इस एक्टिविटी को 3 वीक्स के लिए कर लो। तब इसको ऑडिट करना और फिर ऑब्ज़र्व करना कि आपकी एनर्जी में क्या चेंज आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते, तो भाई ऐप इंस्टॉल मत करना, ट्रेडिशनल तरीका अप्लाई करो। आई एम टेलिंग यू, गेम चेंजर हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि कई बार सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हमने बस अपनी नेचुरल रिकवरी हैबिट्स खो दी होती है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करके बताना, आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा किलर क्या है? आपको क्या लगता है कि इस वजह से आप थके हुए फ़ील करते हो? क्या वो स्लीप है? क्या वो स्ट्रेस है? क्या वो स्क्रीन टाइम है, ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ करना है, या कुछ और? अब टाइम आ गया है दोस्त एक्शन मोड का।